नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1975 बर्थ मीन राशि वालों के लिए बात करेंगे। 75 का बर्थ जिनका भी होगा, जो मीन राशि को बिलोंग करते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। 4 मेजर प्लैनेट्स गुरु, केतु, शनि और राहु, दोनों 4 प्लैनेट्स को प्राधान्य दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये 4 प्लैनेट्स लंबे टाइम तक कुंडली के अंदर भ्रमण करते हैं। तो यहाँ बात करेंगे 1975 बर्थ मीन राशि। देखिए दोस्तों, जनवरी एंड और फरवरी के बिगिनिंग के अंदर गुरु कुंभ में से निकल के यहाँ मीन में आ गया था और शनि एक बार चेंज हुआ है। शनि 1 अगस्त में मिथुन में था, 1 अगस्त तक, जनवरी से लेकर 1 अगस्त तक वो मिथुन में था। उसके बाद वो कर्क में आ गया है। और राहु पूरा साल भर राहु केतु अपनी अपनी राशि में ही रहे हैं। वृश्चिक राशि में राहु रहा है और वृषभ राशि में केतु महाराज रहे हैं। तो यहाँ बात करेंगे पहले शनि के बारे में, जो शनि 1 अगस्त तक मिथुन राशि में बैठा हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ शनि एक ऐसा प्लैनेट्स है जो मीन राशि वालों के लिए सिरदर्द बन जाता है। यहाँ शनि सब चीज़ों को स्लो कर देता है। शनि का काम ही है धीमी गति से। आप बहुत फास्ट जा रहे हो तो जल्दी थक जाओगे। कोई भी चीज़ में आप लेडर्स चल रहे हो, स्टेयर्स चल रहे हो और आपको फास्ट एकदम से पहुंचना है वहाँ डेस्टिनेशन पे, तो आप जल्दी थक जाओगे। लेकिन आप धीरे धीरे एक लेडर्स करके आगे चढ़ोगे तो आपको थकान नहीं लगेगी और आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी बॉडी अपना इतना ये नहीं उठा पाएगी स्ट्रेस। तो यहाँ वैसे ही शनि का काम है स्लोली चलो, परफेक्ट चलो, प्लानिंग से चलो। और जो फास्ट चलते हैं, जो जल्दी जाना चाहते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं और जल्दी नुकसान उनको हो जाता है। तो शनि यहाँ 12th और 11th हाउस का लॉर्ड्स होके 4th हाउस में बैठा हुआ है और खुद अपनी नज़र से चंद्र को भी देख रहा है और गुरु को भी देख रहा है। 2 प्लैनेट्स को शनि जब देखता है तो उनकी जो गति है वो रुक जाती है। शनि का काम है स्टॉप, रुको, पूरा जांच पड़ताल करके परफेक्शन देने के बाद ही आपको वो आगे बढ़ाएगा। शनि खराब नहीं है, टीचर है, शिक्षक है। शिक्षक आपको पढ़ा के, पूरा सिखा के आगे दुनिया में लड़ने के लिए भेजते हैं। मतलब दुनिया की जो, संसार की जो रीत भात है, संसार का जो नियम है, संसार की जो प्रणाली है, उसमें आपको जीने के लिए शिक्षक छोड़ते हैं। मतलब जब तक आप एजुकेटेड नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तब तक आपकी वैल्यू नहीं है। वैसे ही यहाँ शनि आपको सिखा रहा है, अगर संसार में बड़ा बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है, बड़ी हस्ती बनना है, बड़ी डेजिग्नेशन पे जाके बैठना है, अच्छे पैसे, रुतबा, धन, वैभव, समाज में नाम कमाना है, तो इसके लिए पहले आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास वो सब चीज़ों का एजुकेशन होना चाहिए। अगर उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ शनि सबसे पहले 4th हाउस में बैठा हुआ है। वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है और 11th का भी लॉर्ड है। तो शनि 4th हाउस में बैठ के सबसे पहले सब चीज़ों को स्लो कर देगा। जैसे मकान, आपको घर मिलने वाला है, उसमें एकदम से लेट हो जाएगा। गाड़ी, मकान, व्हीकल्स, बंगलो, प्रॉपर्टी, एसेट्स, ये सब चीज़ें आपके पास धीरे धीरे अगर आ भी जाएगी तो ऐसी चीज़ आएगी जो आपको पसंद नहीं रहेगी। जो मिलनी चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके ससुर, आप शादीशुदा हो तो आपके ससुर से आपके मतभेद, मनभेद बने रहेंगे। उधर आप कोई ज़्यादा ध्यान मत दो, उधर से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। उधर से आप कोई एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं तो वो भूल जाइए, वो रिश्तों में कोई सुधार होने वाला है। अगर वो रिश्ते सुधार भी होंगे
तो वो रिश्तों में इतना आपको आगे चल के इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, उससे आपको कोई अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक बार कांच के अंदर तिराड़ हो जाती है, एक लकीर बन जाती है, वो फिर कांच टूटा ही रहता है। वैसे यहाँ माँ से, ससुर से रिश्ते बिगड़ेंगे। यहाँ शनि ऐसी जगह पे बैठा है जो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आपकी दशा गोचर अंतरदशा ठीक नहीं है, तो ये शनि आपको जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है, आगे भी दे सकता है। ये 43 अपना 36 37 तक तो समझ लीजिए ये आपको एकदम रहने ही नहीं देगा अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ फिर शनि देख रहा आपके 10th हाउस को भी, तो वो भी 10th हाउस को भी प्रॉब्लम बना के रखा है। जॉब में इनसिक्योरिटी, जॉब में जॉब मिलना छूट जाना, बिजनेस में नया बिजनेस करना, वापस वो बंद कर देना, दूसरा करना, वो भी बंद कर देना। तो ये सब स्ट्रगल, मेहनत, समस्या आपको देखने को मिलेगी जब तक आपकी दशा अंतरदशा नहीं सुधरती है और शनि की जो अवस्था है वो नहीं सुधरती है। शनि की अवस्था होती है, मैंने जैसे बोला आपको 36 37 तक शनि बराबर से तपाता है, आदमी को 24 कैरेट का बनाता है, फिर बनाने के बाद आपको भेजता है। इसलिए यहाँ पूरा आपको तपा रहा है, पूरा सिखा रहा है। अभी सीख लिया, आपकी उम्र हो गई है, 75 का बर्थ है, तो ऑलमोस्ट आप अभी 45 के ऊपर हो गए हैं। फिर भी यहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों का इश्यू रहा होगा, क्योंकि अभी इनकी दशा ये सब नहीं होगी, तो आगे फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें सॉल्व होती नज़र आएगी आपको। यहाँ बात करेंगे शनि की जो 10वीं नज़र है बॉडी के ऊपर गिर रही है और वहाँ गुरु और चंद्र बैठे हुए। चंद्र यहाँ आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, पंचम हाउस का स्वामी। पंच में चंद्र है और वो बॉडी पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पढ़ाई में भी आपको अधूरापन छोड़ा जा सकता है। शनि आपको पढ़ाई भी ठीक तरीके से करने नहीं देगा। पढ़ाई भी हुई नहीं हुई बराबर है, एजुकेशन लिया नहीं लिया बराबर है। अगर मिल भी जाएगा तो ये कहीं ना कहीं उसमें भी इश्यू, समस्या आपको देखने को मिलेगी। बच्चों, संतान से भी आपको बहुत प्रॉब्लम, समस्या फेस करने को मिली है। संतान कहीं ना कहीं इनसे आपका मन मुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बात बात में संतान से आपको परेशानी देखने को मिलती है, संतान के साथ अनबन हो जाती है। अपने ही बच्चे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं बोलने में, कुछ बातों में माँ का माँ बोल दिया तो भी एक बड़ा फसाद झगड़ा हो जाता है और वहाँ आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता बच्चों से। जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, ये सब अवस्था जैसे जैसे आपकी ख़त्म हुई है उसके बाद ये सब चीज़ें आपको देखने को मिले। लेकिन अब इन गोचर के अंदर ये फिर से ये समस्या आपके लिए खड़ी हुई है। आगे समस्या स्टॉप हो गई थी लेकिन फिर से वापस ये समस्या आप 3 साल से फेस कर रहे हो। बच्चों के बारे में, संतान के बारे में, विद्या के बारे में, अभ्यास के बारे में, जो भी अभी भी बहुत लोग अभ्यास कर रहे हैं ये उम्र में भी, तो उनको समस्या अभी भी फेस करने को मिल रही है। तो शनि एंजाइटी देता है, विवेरिक माइंड देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता है और यहाँ एक विष दोष भी बन जाता है। शनि जब चंद्र को देखता है 10th नज़र से तो व्यक्ति एक अननोन फियर रहता है, एक अलग सी घबराहट रहती है, नींद नहीं आना, लंबे विचार आना, लंबी सोच आना, नेगेटिव थॉट्स आना और जीवन में कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में भी आपको सक्सेस नहीं मिली, नौकरी मिली छूट गई, ये सब चीज़ें क्या है, ये शनि चंद्र का विष दोष देता है। लेकिन एक धीरे धीरे ये अभी ये गुरु यहाँ गोचर में अभी आया मीन राशि का, तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ से अच्छे अच्छे अभी रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। जितने भी 75 वाले बर्थ हैं उनकी बात करें। अभी देखिए गुरु की बात करेंगे। आपका जन्म का गुरु चंद्र के साथ बैठा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। लेकिन जैसे मैंने बताया शनि की अवस्था के बाद ही आपको ये राजयोग का फल मिलेगा, क्योंकि गुरु मीन राशि का इतना बढ़िया गुरु, मीन राशि का 13-12 साल में एक बार ये राशि में आते हैं, अभी जो गोचर में चल रहे हैं। तो ये गुरु आप लेके जन्म हुए हैं, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, लोगों का भला सोचने वाले, लोगों के लिए दया रखने वाले, हमेशा लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति पर्सन आप हो। 75 के बर्थ की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया गुरु है आपका। लेकिन यहाँ शनि बैठ के आपको पूरा निचोड़ दिया।
अभी देखो 1 अगस्त के बाद जो शनि बैठा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने वो बताया आपको संतान के बारे में, ये समस्या यहाँ भी देखने को मिलेगी। आपको पढ़ाई में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या संतानों से फेस करने को मिलेगी। तो ये थोड़ी आपको समस्या देखने को मिलेगी। वापस शनि देख रहा है अपने 11th हाउस को, तो दोस्त यार, ग्रुप सर्कल, बड़े भाई, बड़े बहन, बड़ी बहन, जो भी आपसे बड़े हैं उनसे भी आपका मतभेद, मनभेद हमेशा बनता रहेगा। उनके पीछे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। इनके पीछे खर्चा करना पड़ेगा आपको। इनके पीछे आप जितना भी डालोगे वो कम पड़ेगा उनको, और चाहिए और चाहिए, ये सिस्टम यहाँ देखने को मिलेगी। और शादी भी आपकी लेट हो सकती है। अगर आपका शनि यहाँ बैठा हुआ है तो मीन राशि की बात कर रहे हैं, अगर शादी हो भी जाएगी तो भी उसमें प्रॉब्लम, समस्या आपको फेस करने को मिलेगी। इसलिए शादी की अवस्था आपने पहले कर ली है 36 के पहले, तो यहाँ शनि आपको वो टिकने नहीं देगा पात्र को। अगर पात्र आ भी जाएगा तो आपके ऊपर कोई लांछन, अपयश, बदनामी दे के आपके पास से चला जाएगा। डाइवर्सी योग भी यहाँ दिखता है, लेकिन 36-37 के बाद फिर धीरे धीरे ये कुंडली सेट होती है। कहीं ना कहीं आपको, अगर कुंडली में दुर्योग है तो बात हो रहा है, बाकी गुरु देख रहा है अपनी सप्तम नज़र से सप्तम स्थान को। लेकिन अगर दशा, अंतरदशा गोचर खराब है तो ये चीज़ आपको देगा। पार्टनर के साथ मतभेद, मनभेद, वाद विवाद, झगड़े, फसाद, बिजनेस पार्टनर से भी आपका मन मुटाव होना, उनसे भी खर्चा, नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ये योग भी दिख रहा है। लेकिन आपकी, इसके लिए आपकी दशा, अंतरदशा, गोचर और आपकी जन्म कुंडली में कैसे दूसरे ग्रह बैठे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ बात शनि की भी हो गई, और शनि की नज़र एक नीच की धन स्थान के ऊपर भी पड़ रही है, 10वीं नज़र। तो यहाँ पैसों से भी आपको दिक्कत दे सकता है। जो यहाँ कर्क राशि से शनि की बात है, अगस्त के बाद का जो जन्म है उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ शनि की नीच की नज़र है। तो रुपया, पैसे, धन में आपको कोई समस्या दे सकता है। कौटुंबिक प्रॉब्लम, वाद विवाद इतने बड़े दे सकता है कि जिससे आपको जीने के लिए बहुत दुश्वार हो सकता है। इसलिए यहाँ शनि की नज़र बहुत भारी होती है। इसलिए बैंक, कुटुंब, फैमिली, इससे बच के रहिए। उससे आपको नुकसान, घाटा देखने को मिला होगा। कहीं रुपया फंसना, कहीं पैसे गायब हो जाना, मतलब फंस जाना, लोग खा जाना, ये सब चीज़ें यहाँ बन सकती है। एक ही मेन प्लस पॉइंट अभी दिख रहा है, जो है आपका गुरु। वो आपके 100 तकलीफ़ों को दूर करने की ताकत रखता है, ये मीन का गुरु। इसलिए यहाँ गुरु पंचम हाउस को भी देखा, सप्तम को भी देखा और नवम को भी देखा। लेकिन ये गुरु जब तक शनि की अवस्था ख़त्म नहीं होगी तब तक वो काम इतना नहीं करेगा। इसलिए अभी ये धीरे धीरे 40 के बाद, 38, 39, 40 के बाद ये कुंडली, और 42 के बाद अपने आप आपकी रेंज बननी चालू हो जाएगी। क्योंकि भाग्य स्थान में आपका राहु बैठा हुआ है, और राहु की अवस्था जैसे मैंने बताई 40 के बाद की, 38 के बाद, 40 के बाद राहु अपनी जो खराब असर है उसको कम कर देता है। तो यहाँ भाग्य स्थान में भी राहु बैठा है। नसीब कहीं ना कहीं आपको धोखा देता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से भी आपका मतभेद, मनभेद हमेशा चालू रहता है। इनके लिए भी आपको बहुत सहन करना पड़ा, सेक्रीफाइस देना पड़ा, भोग देना पड़ा, और आपके साले सालियों के लिए भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए आपके लिए। इसलिए अभी ये कुंडली टॉप की बनने वाली है। अभी जो भी पॉइंट था माइनस वो सब निकल गया। आपको थाड़ी यहाँ से शनि जब निकलेगा जनवरी 2023 में 15 तारीख को, इसके बाद आपको काफ़ी हद तक राहत हो जाएगी, काफ़ी शांति हो जाएगी। जब आपका शनि कुंभ में आएगा आपको 7.5 लगेगी, लेकिन ये 7.5 आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।